अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका खुश आमदीद है एना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं रहमान 30 का अपडेट देता रहता हूं और हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं। और आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे 5 फरवरी को एग्ज़ाम दिए थे और उनके लिए इस वजह से है कि उनका आंसर की अनऑफिशियल मतलब ये कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल से मैं हासिल किया हूँ, तो उनका मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने मैं लाया हूँ। तो अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप में एसएमएस कर देंगे ताकि मुझे पता चल सके कि किस वीडियो का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्वेश्चन का आंसर मैं जो बताऊंगा तो इसमें हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हमसे हो और आपको अगर सही लगेगा तो उसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर खोला हूं, आप यहां पर देख सकते हैं 5 फरवरी को जो एग्ज़ाम आपने दिया था उसी का क्वेश्चन पेपर है। यहां पर देख सकते हैं डेट। सबसे पहले मैं डेट दिखाना चाहता हूं। और जो क्वेश्चन टोटल मार्क्स कितने का था 220 मार्क्स था और टोटल नंबर 55 था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था और क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पर ले चलता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है मेरे पास उनका है बी। और क्वेश्चन नंबर 2 का आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो भी सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो भी सी है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है उस सी, उनका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का जो आंसर है डी, सी या सी। देखिए मैं कंफर्म जहाँ तक हमसे हो सक रहा है मैं कंफर्म बता रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में सही आंसर बता सकते हैं। उसका जवाब इस तरह आप कमेंट में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 है तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको सी सही लग रहा है तो वो जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इस तरह आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 उसके बाद सी, डी, ए जो भी आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर मैं 12 बता दें। क्वेश्चन नंबर 12 का सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी है और क्वेश्चन नंबर 14 का वो बी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 का ए। 19 का ए आपका यहाँ है, इस तरफ यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 का ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का बी 216। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 का भी ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का ए है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का बी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं फिर से बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन आप नहीं हैं तो आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको रहमान 30 का अपडेट मिलता रहे। और चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी है।
क्वेश्चन नंबर 30 का ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 31 का ए है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि चारों ऑप्शन आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 31 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे इसका जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 33 का भी जवाब है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 35 आप देखेंगे इसका जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 36 इसका जवाब है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब देखेंगे, इसका जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 38 इसका जवाब है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 इसका जवाब है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, क्वेश्चन नंबर 40 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब आपके सामने है ए। मैं फिर से बता दूं आपको कि जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं और हमारे 30 का अपडेट लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, उसमें ज्वाइन हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे हमारे 30 के रिगार्डिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का सी है। क्वेश्चन नंबर 42 का डी है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 का डी है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी है। देखिए इसमें मिस्टेक भी हो सकता है। अगर आपको जो सही जवाब आपको लग रहा होगा कि हम गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालकर उसका जवाब आप लिख सकते हैं ताकि जो भी बच्चे कमेंट देखेंगे तो उसको हेल्प मिल जाएगा आपके ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 45 का सी बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 46 का ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 का सी है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 का सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 जो इस्लामिक स्टडी टॉपिक यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। इस्लामिक स्टडी से सिर्फ 5 क्वेश्चन दिया गया है। इसके अलावा और अदर जो सब्जेक्ट है उसमें 10-10 था और एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन थे इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस्लामिक स्टडी का मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इस्लामिक स्टडी 51 क्वेश्चन शुरू हो जाता है 51 से। 51 का जो आंसर है वो है आपका सी। यहाँ देखिए 51 का आंसर सी। इसके बाद 52 का जो आंसर है वो है ए। इसके बाद 53 का जो आंसर है वो है आपका ए। और 54 का जो आंसर है वो भी है ए। और 55 का जो आंसर है वो है सी। ये आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया और इसका आंसर ही बता दिया। आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक आपसे पूछा गया था। मैथमेटिक्स था, एप्टीट्यूड था, साइंस था, सोशल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी। और हर टॉपिक से 1 से 15, मैथमेटिक्स में देखिए 15 क्वेश्चन पूछा गया, साइंस में 10 क्वेश्चन, सोशल साइंस में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया और इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन और इस्लामिक स्टडी में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट के बारे में जहाँ तक मैं इससे पहले भी वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि आप रहमानी मिशन की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि फेज़ 1 का जो रिज़ल्ट है तो फरवरी के लास्ट वीक में आपको दे दिया जाएगा। तो फिर फरवरी के लास्ट वीक का मतलब ये कि 25 फरवरी के बाद आप लोगों को रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। वो SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपको रिज़ल्ट बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।